मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, विषय आज का जैसे कि आप सभी जानते हैं बेहद ही खास है, क्योंकि अद्भुत फरवरी का आज जो है आखिरी सोमवार है, 29 फरवरी है आज, और ये जो दिन है वो 4 साल बाद ही आपको देखने को मिलेगा। और आज के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब फरवरी महीने की शुरुआत हुई थी तो सोमवार से हुई थी और महादेव की कृपा के साथ हुई थी। 5 सोमवार इस फरवरी के महीने में आए थे और हमने आपसे कहा था कि 5 सोमवार अगर आप कुंवारी कन्याएं व्रत करेंगी विधि अनुसार, हर पहर पर जो है विधि अपनाएंगी और खास पूजा करेंगी तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और शादी के पवित्र बंधन में आप बंध जाएंगे। और आज मौका आ गया है 5वें सोमवार का। आज क्या कुछ बताने वाले हैं आप? देखिए, फरवरी का महीना और विशेष तौर पे फरवरी में सोमवार और भी 5 सोमवार होना, अगर ये उपाय आप कर रही हैं शादी के लिए, वो उन कन्याओं के लिए कह रहा हूं, तो ये सोमवार आने वाले टाइम में आपके बच्चों के ही जीवन में मिलेगा, क्योंकि ऐसा संजोग बड़ा दुर्लभ होता है। और 29 फरवरी समझिए कि आज का तारीख 4 साल बाद मिलेगा। और आपको उपाय तो हम बताएंगे क्यों कि सोमवार और इस तरह का विशेष योग आपके जीवन में शादी विवाह को लेके जितनी भी अड़चने हैं दूर तो करेगा ही करेगा, और कई लोगों की समस्याएं दूर भी हुई हैं। और साथ ही साथ किचन पिटारा होगा आज का विशेष हम लोगों का, और ये बताएंगे आज की विशेष पूजा जो अंतिम चरण की पूजा है वो कैसे होगी, और समय बताएंगे, विशेष उपाय बताएंगे, और साथ ही साथ आपको परीक्षा टिप भी सक्सेस की भी देंगे। जी हाँ, और बिल्कुल ये बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है और ये अक्षर भी हम आपको आपकी राशि के अनुसार आगे देने वाले हैं। और आज सोमवार है, यानी कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी बन चुका है। कौन है ये विजेता, इनका नाम इस कुंडली में लिखा हुआ है और उनके बारे में विस्तार से जानकारी भी हम आपको देंगे, उनसे खुद बात भी करेंगे। लेकिन चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे रक्षा कवच के साथ। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हम आपको हर दिन देते हैं। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए आप जाएं तो अपने साथ लेकर जरूर चलें रक्षा कवच, क्योंकि ये पूरे 24 घंटे आपकी करता है रक्षा। कहीं भी जाएं, रहें सुरक्षित, रहें निडर। करना क्या है कि आज दिन सोमवार, आज घर से निकलते समय आपको करना क्या है कि लेफ्ट साइड वाले कान पर, उल्टे कान के पास एक टीका लगाएं, रोली का, और लगाते हुए टीका लगाकर आप घर से निकले, सुरक्षित रहेंगे। और रक्षा कवच कल दिन मंगलवार, कल क्या करें कि घर से निकलते समय आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे और गुड़ का सेवन करेंगे। हनुमान जी का ध्यान और गुड़ का सेवन करके घर से निकलिए, सुरक्षित रहेंगे। जहां भी जाएंगे आपके साथ जो भी रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा इस उपाय के बाद। जी हाँ, मार्च का महीना यानी कि एग्जाम्स का महीना भी शुरू हो रहा है, इसलिए हम आपको हर दिन दे रहे हैं सक्सेस की। एक ऐसी की है जो आपको इम्तिहान में, परीक्षाओं में सफलता दिलवा देती है, और इस की को हासिल करने के लिए आपको एक प्रयोग अपनाना होता है। तो हम चाहते हैं कि माता पिता ये प्रयोग अपनाएं और इसका लाभ सीधा आपके बच्चों को मिलेगा एग्जाम्स में। आज दिन सोमवार, आज का सक्सेस की
एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रखिए, जल रखिए कटोरी में, और 7 दुर्वा के टुकड़े डालें उसमें, और 3 बूंद सरसों का तेल डालेंगे उसमें, और सामने रख के भगवान शिव का मंत्र का जाप करें, और सामग्री ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें, और फिर बच्चे को परीक्षा के लिए भेजिए और फिर रिजल्ट देखिए। बात करेंगे कल की, कल मंगलवार, कल की सक्सेस की जो रहेगी, तो परीक्षा के लिए जाते समय माँ सरस्वती का ध्यान करना है, और हल्दी में चुटकी भर चावल रंग लीजिए और उसको सफेद कपड़े में बांध लीजिए। सफेद कपड़ा हो या कागज में, सफेद कागज में लपेटकर पूजा स्थल में रख दें। और बच्चे के माता पिता क्या करें कि कपूर और लौंग प्रज्वलित करें, फिर देखिए उसका रिजल्ट सफलता साथ देगी। जी हाँ, और अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर आपकी शादी को काफी विलंब हो गया है, और जितनी भी व्रतधारी कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने आज व्रत किया हुआ है, आपको तीनों पहर जो है विधि अनुसार, नियम के अनुसार जो है पूजा करनी है, और ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेगा सुयोग्य और मनपसंद जीवन साथी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आचार्य जी कि पहले पहर की पूजा किस विधि से की जाए, ये बताएं आप। बिल्कुल, बात करेंगे पहले पहर की पूजा की, तो जिन लड़कियों ने, जिन कन्याओं ने व्रत रखा हुआ है, उनके लिए पहले पहर की पूजा सुबह 10:15 से 10:40 तक का समय है, और मेष लगन बनेगा, तुला राशि होगी, चूंकि आज तुला राशि में ही चंद्रमा है, और नवमांश में भी वृश्चिक लगन और वृषभ राशि, बड़ा अच्छा योग बन रहा है। दोनों लग्नों में लग्न बली है, और तत्काल विवाह का योग बनाने वाला ये संयोग और समय है। करना क्या है कि एक थाली में हल्दी रखें, हल्दी डालें, और 7 चुटकी पीली सरसों डालें, 7 तुलसी का पत्ता डालें, 3 बार अंगूठे से स्पर्श करें, और फिर ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दें। भगवान शिव को समर्पित करें, शिवलिंग पे रख दें। और इससे क्या होगा कि आपके मन में थोड़ा भी अगर कोई संशय हो, लड़के को लेके, वर को लेके, कुछ भी, वो दूर होगा, और तत्काल शादी का मार्ग प्रशस्त होगा। जी हाँ, और दूसरे पहर की पूजा आपको कैसे करनी है, किस समय में करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कोटा से हमारे साथ हेमा जुड़ी हैं। जी हेमा जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। हम इस लाइव इंडिया प्रोग्राम का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 9 साल से ये प्रोग्राम देखती हूँ। जी हेमा जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। काफी कुछ पाने को मिला है इस प्रोग्राम से। जी, हम मतलब बहुत बहुत आभारी हैं लाइव इंडिया टीम का, जिन्होंने ये प्रोग्राम दिया हमें। नहीं, शुक्रिया। जी हेमा जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ मैम। जी, डेट ऑफ बर्थ? उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1975। जी, समय नहीं पता है मैम मुझे। अच्छा, तो हमें जैसे ये पूछना है कि मुझे अपने मकान में बहुत अड़चने आ रही हैं, मतलब जी भाई अपना मकान कब तक बनेगा, और सर हम जैसे भाई सक्सेस कब तक हो जाएंगे। जैसे हमें कुछ मतलब काफी साल हो गए हैं, हम किराए पे रहते हैं 19 साल से, कुछ मतलब हमको वो नहीं मिलता है, मतलब सक्सेसता नहीं मिल रही है मतलब। जी, तो प्रश्न कुंडली? हाँ बिल्कुल, चंद्र कुंडली से बताएंगे, क्योंकि जिस दिन ये पैदा हुए थे, जो डेट बताया आपने, उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में थे और शनि के साथ योग बना हुआ है। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा का जो योग है, अड़चन तो देता ही देता है, विषयोग भी बोलते हैं इसको, लेकिन कई बार काम होते होते रुकता है, कई बार सोचे हुए कार्यों में विलंब आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको इनकी चंद्र कुंडली के आधार पे उपाय बता रहे हैं, जरूर करें। मकान के निमित्त, कि मकान हो जाए, घर अच्छा हो, रोजी रोजगार अच्छी तरह चले, आप क्या करें, आपके लिए कह रहा हूं, पति का उपाय आप करेंगे। शिव मंदिर में जाएं और वहां पे भगवान शिव पे बेलपत्र तो चढ़ाए ही चढ़ाए, और वहां पर बैठकर सुंदर कांड का पाठ कर लिया करें प्रत्येक सोमवार। भगवान शिव के पास बैठकर, शिवलिंग के पास बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें, और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका काम होना आरंभ हो गया। जी, गीता जुड़ी हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका शो में। गीता जी, बताएं अपने बारे में आप। जी, मैं अपने प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम।
हम थी अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते जी, हैं। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख 1996। जी, समय? समय सुबह 7:37। और स्थान? जन्म स्थान गाजीपुर जिला, गांव सेवराई। जी बताइए, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगी? आज हमारे बेटा को पढ़ने में मन नहीं लगता है पंडित जी। जी, इस साल बोर्ड का एग्जाम है, परीक्षा आने वाला है। ठीक, बताते हैं। देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है। अमावस्या योग बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा का योग है, अमावस्या योग है। और रही बात कि जो विद्यापति बुध, विद्या भाव के स्वामी बुध है, अपने भाव से अष्टम जाके बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतर्दशा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लापरवाही आ जाता है। तो आपको हम उपाय बता रहे हैं इनके लिए क्या करना है कि इनका मन लगे पढ़ाई में। पढ़ने वाले स्थान पे पहली चीज तो ये कि इनके लिए भी और तमाम विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं कि अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके बैठें पढ़ते समय। उससे क्या होता है कि दिमाग में चीजें बैठती हैं। और साथ ही साथ इनके लिए ये कहेंगे कि कपूर जरूर जलवाइए इनसे, और सूर्य दर्शन, सुबह उगते हुए सूर्य का दर्शन करवाइए। शरीर में तेजी रहेगी, दिमाग चुस्त दुरुस्त रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। बिल्कुल। और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप हमारी नोट कर लीजिए, कल 8 AM @liveindia.tv, ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिन्होंने हमें मेल भेजी है, इनका नाम है दिनेश कालरा। अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। 22/5/97 इनकी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है जी। 4:48 PM, कैथल। जी, इनका कहना है कि 9वीं कक्षा में ही इनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है और अब ड्रग्स की गंदी लत में पड़ चुका है। बिल्कुल। बच्चे का जीवन बर्बाद ना हो, इसके लिए कुछ उपाय बताएं आप। जरूर। देखिए, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चे अगर नशे की लत में आ जाते हैं तो भविष्य उनका नहीं, देश का बिगड़ता है, दुनिया का भविष्य बिगड़ता है। तुला लगन की कुंडली बन रही है, वृश्चिक राशि है, बुध की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, केतु और शनि का योग षष्ठम भाव में और सूर्य और शुक्र का योग अष्टम भाव में। ये कहीं ना कहीं नशे का आदी भी बनाता है और अपने कार्यों से विमुख करता है, मतलब जिम्मेवार नहीं बनाता है। तो इसके लिए हम उपाय बताएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है कि पिता के हाथों प्रत्येक, इस कुंडली के हिसाब से प्रत्येक शनिवार के दिन पिता के हाथों क्या करना है कि जितने छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो, जो पढ़ने में सामर्थ्य नहीं रखते हो, उनको आप कुछ भी पढ़ाई से संबंधित सामग्री दीजिए, उनको भोजन से संबंधित सामग्री दीजिए। और इस बच्चे के निमित्त आप प्रत्येक शनिवार, मैं आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक शनिवार लाल चंदन की लकड़ी आप किसी भी मंदिर में देना शुरू कीजिए, बच्चे से दिलवाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे नशे से भी दूर भागेगा और जिंदगी के प्रति सोच बनेगी। जी हाँ। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। खास ये होगा कि हम आपकी लेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉल्स। जो भी समस्या है आपकी, आप लिख लीजिए कागज पर और हमें लगाइएगा कॉल। और हमारे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इसे अभी से ही नोट कर लीजिए, ताकि आप जब हमें कॉल लगाएं तो जल्दी से आपका कॉल लग जाए और अपनी समस्याएं आप हम तक पहुंचा पाएं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस।
किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना। तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सभी कुंवारी कन्याएं जो इस समय व्रत जो उन्होंने किया हुआ है, आपकी जो ये कड़ी तपस्या जो आप लगातार करती आ रही हैं, इसका शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि खास समय में, खास लग्न में, खास तरीके से आप पहर में पूजा करेंगी तो उसका विशेष फल आपको मिलने वाला है। सुयोग्य जीवन साथी, जिस तरह की आप कामना करती हैं कि आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, वैसा ही जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है और शीघ्र यानी कि इसी साल आपके शादी के योग प्रबल हो जाएंगे, बन जाएंगे। और अब हम आगे बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी, और बात करेंगे राहु काल और गुलिक काल के बारे में भी। राहु काल तो आप जानते ही हैं अशुभ समय होता है, और गुलिक काल यानी कि बहुत ही अच्छा और शुभ समय। लेकिन उससे पहले अब जान लेते हैं कि दूसरे पहर की अगर हम पूजा की बात करें आचार्य जी, तो दूसरे पहर का समय कौन सा है जब पूजा आपको करनी है और किस विधि से करनी है, आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे अब दूसरे पहर की पूजा की और उसकी विधि की। समय रहेगा संध्या 5:18 से 6 बजे तक। ये वो समय है जिसमें सिंह लगन, स्थिर लगन, मतलब इस लगन में सारे किए हुए काम सफल होते हैं। और जो नवमांस होगा वो वृषभ नवमांस होगा, मतलब लगन भी स्थिर और नवमांस भी स्थिर, मतलब ये उपयुक्त समय है। गुरु और सूर्य का सकारात्मक प्रभाव तो होगा ही होगा। अब ऐसे समय में जब सूर्य और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो पूजा की विधि क्या होगी? एक पीपल का पत्ता लें, हल्दी से उस पे एक तरफ अपना नाम लिखें, कन्या का नाम, दूसरी तरफ अपने पिता का नाम लिखिए और काले धागे से उसको बांध लें। और ये जो समय बताया गया है संध्या का, इस समय में वो पीपल का पत्ता ले जाकर भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ाइए। मन में क्या संकल्प लिया है उस संकल्प को दोहराते हुए ये पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे क्या होगा कि भगवान शिव जरूर सुनेंगे, क्योंकि उनके बिना शादी विवाह में कभी सफलता नहीं मिलती। जी हाँ, तो ये सभी जानकारियां आप नोट करते चलें। और तीसरे पहर की जो पूजा है वो कैसे करनी है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो जी जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं रूनी बोल रही हूँ। रूनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं डिब्रूगढ़, आसाम से बात कर रही हूँ। डिब्रूगढ़ जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बनी हैं आप। थैंक यू जी। जी रूनी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं?
मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर जी 1973। जी। समय? टाइम है 12:27 AM। और प्लेस? और प्लेस है नामरूप, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। डिब्रूगढ़। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं जानना चाहती हूँ मेरी राशि क्या है जी, और मैं मांगलिक हूँ? जरूर। देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है वो कन्या राशि है। चंद्रमा आपके कन्या राशि में बैठे हुए हैं। और रही बात मांगलिक की, तो नहीं, मांगलिक योग नहीं बन रहा है। कारण मांगलिक योग ना बनने का कारण ये है कि मंगल खुद नौमेश होते हुए, नौम भाव के मतलब भाग्य भाव के स्वामी होते हुए अपने ही भाव में विराजमान है, तो ये बड़ा अच्छा योग बनता है। तो मांगलिक दोष तो नहीं है और आपकी राशि कन्या राशि बनी है। तो अभी जो कुंडली की स्थिति भी चल रही है, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि आपको अभी के समय में बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो ऐसे समय में बड़ा सोच समझ के चलना होगा जीवन के प्रति। नहीं तो पर्सनल लाइफ में जो कुंडली है पर्सनल लाइफ में बड़ा उतार चढ़ाव देती है। रूबी जरूर पहनिएगा, रूबी धारण करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जी हाँ, तो शुभकामनाएं आपको रोनी जी भविष्य के लिए। और साथ ही साथ कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा भी हम आगे करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। बात करेंगे राहु काल की। वो समय जो इतना अशुभ कि अगर कोई आप काम करने जाए तो अड़चने पैदा होती हैं। दिन सोमवार, समय 7:30 से 9 बजे जो अभी चल रहा है। और कल दिन मंगलवार, कल राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 दोपहर का। ये वो समय है कि अगर आप यात्रा करते हैं, अच्छा कार्य करने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, अड़चने जरूर आती है, अतः राहु काल से बचिए। जी हाँ, और गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जिसमें आंख बंद करके किसी भी काम में अगर आप हाथ डालते हैं वो काम बन जाता है। तो नोट कीजिए इस शुभ समय को यानी कि गुलिक काल को। विशेष समय, शुभ समय नोट कीजिए गुलिक काल। आज दिन सोमवार, समय रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। कल दिन मंगलवार, कल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। जी, ये वो समय है कि इसमें कोई भी कार्य करते हैं सफलता पीछा नहीं छोड़ती आपकी। बिल्कुल। दिल्ली से गीता जुड़ी हैं। जी गीता जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी, मैं गीता बोल रही हूँ। जी मुझे बताएं। मेरे बेटे के लिए पूछना है, धीरज नाम है उसका। डेट ऑफ बर्थ? 25 मार्च जी 2000, सन 2000, सुबह 7:10 बजे। और प्लेस? 25 मार्च सुबह 7:10 का टाइम। प्लेस बताएं अब आप, जन्म का स्थान? दिल्ली। क्या सवाल है आपका इनके लिए? इसके फ्यूचर के लिए जानना है, इसका आगे का फ्यूचर कैसा होगा। पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता। जी जी, देखिए मीन लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि बनती है और बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई में मैं आपको यही कहूंगा कि अभी समय जो चल रहा है उसके हिसाब से लापरवाही तो रहेगी। इस बच्चे से मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये जरूर करवाइए। इस बच्चे से प्रत्येक बुधवार के दिन शहद का दान करवाइए और साथ ही साथ महीने में एक बार जो इसका तिथि दिन है जन्मदिन का, उस दिन वाले पे, जन्मदिन पे, उस दिन कोई धार्मिक पुस्तक किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को दान करवा दीजिए। इससे मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। बजट 2016 की सबसे बड़ी कवरेज, आपकी जेब पर बजट का असर, बजट का हर पहलू, मनी की बात, लाइव इंडिया पर लगातार। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। इस बार का बजट अच्छा आना चाहिए ताकि जो मीडियम क्लास का जो इंसान है जो अपने स्ट्रगल कर रहा है डेली लिविंग्स के लिए, उसको ही शुड अर्न मोर। आम आदमी पे फर्क पड़ना चाहिए। पिछले साल भी इन्होंने लिमिट टैक्स की बढ़ा दी थी, जो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जॉब क्लास के लिए उन्हें बहुत राहत मिली थी। अब इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लिमिट और इंक्रीज होए। अब यहाँ पे हम सब्सिडी भी इतना पैसा वेस्ट करें जिससे हमारी डेवलपमेंट कम हो रही है। इट्स अ गुड साइन। एक पर्सन जो लाखों में पैसे कमा रहा है और वो सब्सिडी कम कर सकता है, एलपीजी अपनी सब्सिडी छोड़ भी सकता है, एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ऐसा होना भी चाहिए। जब मेरी उम्मीद है एज ए सर्विसमैन जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रिबेट का, उसमें कुछ पहले से डिफरेंट होना चाहिए। आज संसद में वित्त मंत्री जेटली करेंगे आम बजट पेश। कृषि और उद्योग जगत के बीच तालमेल बिठाने की रहेगी चुनौती। मोदी ने बताया बजट को अपनी परीक्षा। जेएनयू विवाद मामले में राहुल गांधी, केजरीवाल, सीताराम येचुरी सहित 9 लोगों ने देशद्रोह का केस दर्ज किया। वकील जनार्दन गौड़ की शिकायत पर तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया आदेश। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया और गिलानी समेत दूसरे आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किल। अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या कहने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुरथल कथित गैंगरेप कांड की आंच दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली की एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप, एफआईआर दर्ज। मामले की जांच कर रही डीजी राजश्री बयान दर्ज करने दिल्ली पहुंचे। देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट से की थी मांग। सूखे से निपटने के लिए कोर्ट राज्य और केंद्र को उचित कार्रवाई का दिया आदेश। पंजाब के बटाला में शगुन समारोह में शामिल महिला के सिर में मारी गई गोली, मौके पर हुई मौत। महिला शिक्षक ने खुद के साथ हो रही छेड़छाड़ का किया था विरोध। 2 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। द ग्रेट खली का रिंग में जलवा कायम। देहरादून में हो रहे द ग्रेट खली रिटर्न्स फाइट में सिर्फ 10 मिनट में 3 WWF विदेशी पहलवानों को रिंग में किया चित। टाइटल बेल्ट पर जमाया कब्जा। और विराट कोहली पर मैच फीस का 30% लगा जुर्माना। एशियाई कप T20 मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एम्पायर के फैसले का किया था विरोध।